हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। इससे पहले हमने क्या किए थे, एक फार्मूला को सिद्ध करके आपको दिखाए थे और साबित करके सिखाए भी थे। उम्मीद करता हूँ आप उस वीडियो को देख भी लिए होंगे, समझ भी गए होंगे, है ना। आज की इस वीडियो में हम उसका अगला पार्ट्स में लेकर के फिर से फार्मूले को सिद्ध करने के लिए आए हुए हैं, जो अगला फार्मूला होगा। क्योंकि फार्मूला जब तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। और यह जो है सो आपका क्लास 12 का मैथमेटिक्स चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम इंटीग्रेशन चैप्टर स्टार्ट किए थे। जो एक्सरसाइज से चैप्टर जो है सो आपका 7वां था, समाकलन था। और एक्सरसाइज 7.1 को हम अच्छे से कंप्लीट कर दिए थे। 7.2 स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ फार्मूला आ रहा है, उस फार्मूले को हम आपको सिखा रहे हैं। तो चलिए अगले फार्मूले की ओर आ जाते हैं, बिना किसी समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, आपको कह रहा है कि प्रूव दैट क्या सिद्ध करने के लिए कहता है। तो इसमें आपको लिखा हुआ कि इंटीग्रेशन cot x dx इक्वल आपको साबित करना है log mod ऑफ sin x प्लस c। ये जो है सो आपका क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आपको साबित करना है, समझ गए ना। ये है। तो चलिए इसको हम क्या कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप लोग शुरू से अंत तक हर एक जो है सो अच्छे से देखिएगा, हर डाउट आपका क्लियर हो जाने वाला है। उम्मीद करता हूँ हम आपको बेस्ट से बेस्ट तरीका देने की कोशिश से करते हैं और आपको भी अच्छा लग रहा होगा, इसलिए आप हमारे वीडियो को एंजॉय करते हुए सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, ठीक है ना। देखिए, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन में हमने आपको बताए थे कि एक भाग LHS होता है और दूसरा भाग RHS होता है। तो उसमें LHS वाले पार्ट्स को हमें स्टार्ट करना होता है और RHS वाले पार्ट्स को अगर हम दिखा देते हैं तो हम कहते हैं कि इसको हमने फाइनली रूप से साबित कर दिए। तो उसी चीज़ को साबित हमें लिखित रूप से करना है। केवल बोलने से ही काम नहीं चलता है, उसको दिखाना भी पड़ता है। क्योंकि एग्ज़ाम जो होती है ना, उसको आप लिखित रूप से देते हैं। ये नहीं कि मौखिक रूप से आपकी कोई जैसे इंटरव्यू ले रहे हैं, आप बैठा दिए और पूछताछ करें, ऐसा तो है नहीं। तो उसको आपको लिखित रूप से जाइए, कॉपी में भर दीजिए और चले आइए, तो आपका कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए कैसे बनाते हैं इसको। यहाँ लिखेंगे LHS से, LHS में कितना है, बराबर से पहले वाला, तो इंटीग्रेशन cot x dx है, ठीक। ये आपका LHS वाला पार्ट्स है, ठीक। अब क्या करना है, इसको आपको हल करना है। तो हल करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको दूसरा दिमाग लगाना है। क्योंकि डायरेक्ट आप cot x का फॉर्मूला कुछ तो जानते नहीं हैं, जो आप कितना ले आएंगे, log mod ऑफ sin x प्लस c के रूप में लाएंगे, ऐसा कुछ है नहीं। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इस cot का फॉर्मूला होता है cos x बाई sin x, तो इसको इस रूप में लिख दिए, ठीक। और उसके बाद आपको इसमें क्या करना होगा, या तो cos को या तो sin को आपको किसी वैल्यू जो y के रूप में, m के रूप में या t के रूप में, कुछ भी रूप में आपको मानना पड़ेगा। बेसिकली ये t के रूप में माना जाता है, इसलिए हम यहाँ पे t के रूप में मानेंगे। और माना इसलिए जाता है क्योंकि प्रतिस्थापित करके हम इसको हल कर सकते हैं प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट sin x इक्वल टू टी, नीचे वाला को मान लेते हैं। और इस साइन को जो हम डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे ना, तो इसका फॉर्मूला कॉस में जाता है। किस में चला जाएगा, कॉस में। और ऊपर में भी कॉस तो ऑलरेडी बैठा हुआ है ही, तो जब कॉस के रूप में आ जाएगा तो हम उसके स्थान पे क्या कर देंगे, इस वैल्यू को डिफ्रेंसिएशन करने के बाद, साइन का डिफ्रेंसिएशन करने के बाद जो भी आएगा उसको हम बैठा सकते हैं, उसके जगह पर वैल्यू को पुट कर सकते हैं, समझ गए। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन, शॉर्ट में लिख लेते हैं डिफरेंशिएशन, DIFF पर डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन विथ W से विथ, R से रिस्पेक्ट, T से टू। तो विथ रिस्पेक्ट टू T के रूप में जैसे इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जब इसको हम T के रूप में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वैल्यू कितना आ गया, sin x d sin x बाई dx। लेकिन हम तो यहाँ पर t के रूप में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के रूप में तो कर नहीं रहे हैं। तो फिर हमने यहाँ पे dx क्यों लिखे, तो dx इसीलिए लिखे क्योंकि इसके ऊपर में x लगा हुआ है, तो नीचे भी x होगा, तभी इसका फॉर्मूला लिखा जाएगा। अदरवाइज इसका फॉर्मूला आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हमें dx लिखना पड़ा है। जब यहाँ dx लिखे हैं, एक्स्ट्रा आया है, तो एक्स्ट्रा आप ऊपर में भी लिख देंगे ताकि dx से dx कट के जो पहले से वैल्यू हमें होना चाहिए एक्चुअल में, वही रिजल्ट आ जाए। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए आगे जब dt बाई डी जो है सो लिखेंगे dt, क्योंकि ये t के रूप में डिफ्रेंशिएट करना है, तो ऊपर से भी t है ही तो dt हो जाएगा, और नीचे भी dt विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dt बाई dt, ठीक।
आगे देखिए उसके बाद क्या हो सकता है इसमें कि डी साइन एक्स बाई डी एक्स है ना, तो साइन का फॉर्मूला क्या चला जाता है, जरा याद कीजिए। एक्सरसाइज 7.1 को स्टार्ट करने से पहले हमने आपको सिखाए थे, जल्दी बताइए, याद कीजिए जल्दी आप लोग। क्या हो जाएगा इसका, कॉस में हो जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे, कॉस एक्स, ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। इसमें माइनस नहीं लगेगा, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन में क्या बताए थे कि कॉस का डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो माइनस साइन में जाता है, लेकिन जब हम साइन का ही डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो इसमें कॉस आएगा, माइनस नहीं आएगा। इस बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में जिस वर्ड के पहले सी लगा हुआ था उसका डिफरेंशिएशन में हम बोले थे जो आंसर आएगा वो माइनस में जाएगा, परंतु इसमें सी स्टार्ट में नहीं है, ये आंसर में आ रहा है, तो यहाँ पर आपको माइनस में नहीं देना है। तो ये हो गया cos x, और फिर यहाँ से क्या है आपका dx बाई dt, ये लिख दिए, और इसका मान कितना हो जाएगा कट के, तो dt बाई dt कट के 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब उसके बाद देखिए इसको हम जब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से cos x और dx को रहने दीजिए x वाला टर्म, और dt जो है उसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर लेके चले जाइए। तो मतलब आपने यहाँ पर क्या देखें कि cos x dx ऊपर में भी था ना, cos x इंटू dx के रूप में, तो cos x इंटू dx इक्वल टू क्या आ चुका है, dt आ चुका है, तो ये dt हो गया। अब इसको जो है यहाँ से इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब लिखेंगे कि अब समीकरण 1 से, समीकरण कितना से, 1 से, तो 1 में कितना था, इंटीग्रेशन cos x sin x cos x बाई sin x इंटू डी एक्स। तो इसमें आपको क्या करना होगा, वैल्यू को अब पुट कीजिए, वैल्यू को प्रतिस्थापित कीजिए, प्रतिस्थापित करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, देखिए cos x इंटू डी एक्स है, तो यहाँ से भी हमने क्या लिखा है, निकाले हैं cos x इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या है, dt है, तो इसके जगह पे आपको क्या रखना पड़ेगा, dt रखना पड़ेगा, तो dt रख लिए। और नीचे में क्या कह रहा है, sin x, नीचे में क्या कह रहा है, sin x, sin को हमने क्या मान चुके हैं, देख लीजिए यहाँ से sin x इक्वल टू t मान चुके हैं, है ना, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपको t आ जाएगा, t के रूप में, क्लियर है। अब इसके बाद इसके अगला पार्ट्स को देखेंगे, तो इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/t इंटू डी टी, 1/t इंटू डी टी, इस रूप में आ जाएगा। और याद कीजिए हमने आपको एक और फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे, इंटीग्रेशन 1/x dx इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x प्लस c बताए थे, याद है ना। नहीं याद है तो फटाफट उसको रिकॉल कीजिए, जल्दी से माइंड में रिकॉल कीजिए, क्योंकि हमने इससे पहले आपको सिखाए हुए हैं, तो जल्दी से फटाफट उसको रिकॉल करिए और आपको याद आ जाएगा कि इसी का हमने क्या बताए थे। इस इंटीग्रेशन 1/x dx जब रहता है तो लॉग मॉड ऑफ x प्लस का c, ये आपका फॉर्मूला होता है जो कि हमने ऑलरेडी आपको सिखा चुके हैं, समझ गए। तो इसी सूत्र को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ये टी के रूप में है, तो क्या हो जाएगा, लॉग मॉड ऑफ टी प्लस में सी हो जाएगा। इस फॉर्मूला का उपयोग करते हुए हम इसको यहाँ पे इतना लिख सकते हैं टी के रूप में, क्योंकि ये टी के रूप में है। अब उसके बाद देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रतिस्थापित करना पड़ेगा टी की जगह पे, क्योंकि यहाँ पे सभी आंसर में भी एक्स के रूप में है, क्वेश्चन भी एक्स के रूप में है, तो जो हमने टी माने थे उसको अब एक्स के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए टी है ना, तो टी का वैल्यू यहाँ से साइन माने हुए थे, तो साइन एक्स अब प्लस में सी। क्वेश्चन देखिए मिलाइए, आया कि नहीं आया, आपका आंसर आ गया ना। लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी कह रहा था ना पुराने के लिए, हमने फाइनली रूप से इसको कितना इजीली ढंग में जो है सो साबित कर दिए हैं। तो इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग तरीके से आपको हर एक वीडियो जो है सो हर एक क्वेश्चनों को, हर एक सवालों को इसमें सिखाया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद भी आया होगा और वीडियो के साथ साथ यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा हमें उम्मीद होता है, क्योंकि हमने आपको रोचक तरीके से सिखाने की कोशिशें किए हैं और इसीलिए हम ऐसा मान के चलते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो, पसंद आ रहा हो, तो कमेंट करके हमें ज़रूर सूचित कीजिए कि सर आपका पढ़ाने का तरीका, स्टाइल हमें बहुत ही आनंददायक नज़र आता है और आनंददायक तरीके से समझ में भी आता है। तो ज़रूर हमें सूचना दीजिए और बताइए कि कहाँ से हमारे वीडियो को आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, है ना। अपने स्टेट का भी नाम बताइए, वगैरह वगैरह, और भी जो डिटेल अपना दे सकते हैं देते रहिए, ताकि हमें भी एहसास हो कि हमारे वीडियो जो है सो दूर दूर तक पहुंच रही है, ठीक है ना। तो ये आप जो है सो इसको सीख गए। इसी चीज़ को आप लास्ट में क्या लिख लेंगे, LHS इक्वल टू RHS, ये प्रूव्ड हो गया आपका, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। हम थोड़ा साइड हो गए हैं, ले लिए। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।